नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए मुकाबले में। बांग्लादेश बनाम भारत और यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए आखिरी के 48 गेंदों में 141 रन। हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और इस मुकाबले में 13वां ओवर बांग्लादेश टीम के लिए स्पिनर के साथ उतरी है। क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम 48 गेंदों में 141 रन क्या बना पाएगी? इस ओवर की पहली गेंद सामना करने के लिए हार्दिक पांड्या और इस मुकाबले में मात्र रहेगा 20 लाइक का टारगेट, तो आप लोग जरूर कंप्लीट करिएगा। पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलने का प्रयास और पहली गेंद पर खूबसूरत ये शॉट है। लॉन्ग ऑन के सीधे क्षेत्र में जाएगी गेंद, 6 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी। मिड ऑन होते हुए गेंद सीधे 6 रनों के लिए तब्दील कर देंगी इस मुकाबले में। और हमारे पिछले वीडियो में जिन जिन लड़कों ने या बंदों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनका नाम अनाउंसमेंट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। इस मुकाबले में हमारे पिछले मुकेश साहनी जी ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया था और साथ ही कुमार कुसागरा ने भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखने के लिए। और दूसरी गेंद पर पैरों पर गेंद थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाई इस गेंद पर और इसी के साथ दूसरी गेंदें डॉट गेंदें जरूर होंगी इस मुकाबले में। कामयाबी का 5 के तुरंत पीछे इस मुकाबले में भारतीय टीम बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए। और तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक बार फिर से खेलने का प्रयास जरूर है और लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से जाएगी 6 रनों के लिए। 3 गेंदों में 2 छक्के इस मुकाबले में लगा चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी है हार्दिक पांड्या द्वारा और बेहतरीन कनेक्शन। मिड विकेट की क्षेत्र में फील्डर कोई मौजूद नहीं है, उस क्षेत्र में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इस पर कमाल का ये शॉट खेला। खचाखच भरा स्टेडियम। इस मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम काफ़ी अच्छी शुरुआत करते हुए नजर आ रही है। इस मुकाबले में अभी भी 45 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 129 रन बनाने होंगे। इस ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, फील्डर मौजूद और मात्र मिलेगा 1 रन इस गेंद पर। हार्दिक पांड्या एंड सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। इस मुकाबले में स्ट्राइक रहेगी अब सूर्यकुमार यादव के पास। जी हाँ दोस्तों, इस ओवर की पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार और गेंद को डिफेंस किया, कदमों का इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद को डिपॉजिट करेंगे बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन यहाँ पर इस गेंद को डिफेंस की है सिर्फ। और अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर की अगली गेंद लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते जाएगी, नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए जाएगी गेंद। ओवर्स की समाप्ति। 14 ओवर्स का खेल समाप्ति के बाद इस मुकाबले में माफ करेगा 13 ओवर्स का खेल समाप्ति होने के बाद 42 गेंदों में चाहिए 122 रन। और पहली गेंद पर आते हैं इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से कमाल कर दी है और गेंद को डिपॉजिट कर देंगे 6 रनों के लिए। इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत है भारतीय टीम द्वारा और इस मुकाबले में इस प्रकार के शॉट खेलने होंगे अगर मुकाबले को जीतना है तो, क्योंकि इस मुकाबले में सिंगल और डबल से आप मुकाबले को जीत नहीं सकते। आपको चांसेस लेने होंगे और बड़े बड़े हिट्स लगाने होंगे इस मुकाबले को अगर जीतना है आपको तो वही काम ये दोनों बल्लेबाज करते हुए बखूबी इस मुकाबले में नजर आ रहे। 41 गेंदों में चाहिए 116 रन और दूसरी गेंद रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास। एक बार फील्डर मौजूद इस मुकाबले में पॉइंट के क्षेत्र में और मात्र मिलेगा 1 रन इस मुकाबले में। इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी और जो प्रेशर है वो रहेगी बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में। कमाल की शुरुआत। पिछले मुकाबले न्यूजीलैंड से खेलने के बाद सीधे बांग्लादेश में भारतीय टीम भिड़ चुकी है। एक बार फिर से अच्छी गेंद और इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला और 30 गज दायरे के अंदर जो फील्डर मौजूद था उसको फील्डर को पार करते हुए गेंद बाउंड्री के लिए जा रही थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को कैच किया, रिलीज किया सीधे फील्डर के हाथों में। और स्ट्राइक जो रहेगी अब रहेगी हार्दिक पांड्या के पास। लेग स्टंप पर गेंद थी, कदमों का किया इस्तेमाल, ऊंची कापी गई है शानदार और देकर जाएगी पूरे सरदार 6 रनों के लिए। सीधे दर्शक के खेमे में जाकर गिरेगी। 95 मीटर का ये लंबा हिट्स लगाई है हार्दिक पांड्या। बिल्कुल भी चूकने वाले बल्लेबाज ने ये स्टेप आउट किया और डाउन द ग्राउंड गेंद को डिपॉजिट कर देंगे 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत
और क्या इस मुकाबले को जीत पाएंगी भारतीय टीम, ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छी शुरुआत है भारतीय टीम के लिए। आखिरी के 38 गेंदे और 108 रनों की ज़रूरत है भारतीय टीम को जीत के लिए। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे पॉइंट के क्षेत्र में खेला, डीप बैकवर्ड पर फील्डर मौजूद था और गेंद को सीधे फील्डर के हाथों में रिलीज कर चुके हैं, विकेट कीपर के हाथों में। ये शानदार वापसी है भारतीय टीम द्वारा और 37 गेंदों में चाहिए 107 रन जीत के लिए भारतीय टीम को। क्या इस मुकाबले में बनाना पॉसिबल होगा। इस ओवर की अगली गेंद स्टेप आउट किया, गेंद को डिफेंस की है और ओवर्स की समाप्ति 14 ओवर्स के बाद इस मुकाबले में टीम इंडिया के अगले ओवर्स में कमबैक कर पाएगी। नए गेंदबाज इस मुकाबले में आ चुके हैं, मुस्तफिजुर रहमान, जो कि अपनी पहले ओवर्स की स्पेल डाली है, मात्र 6 रन खर्च किए इस मुकाबले में। काफ़ी शानदार इस मुकाबले में गेंदबाजी की है और 15वां ओवर लेकर आ चुके हैं बांग्लादेश टीम के लिए। हार्दिक पांड्या के पास रहेगी स्ट्राइक और पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल और 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 69 मीटर का ये लंबा छक्का। हालांकि फील्डर मौजूद थे जरूर इस मुकाबले में कवर्स पर, लेकिन फील्डर के ऊपर से आई जाएगी गेंद 6 रनों के लिए। इस गेंद पर ऊंचाई नहीं थी, दिल की दूरी तय करने में सफल रही गेंद और इसी के साथ 6 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। अभी भी चाहिए 35 गेंदे और 101 रन। इस ओवर्स की दूसरी गेंद सामना करने के लिए तैयार, इस बार यर्कर गेंद थी, हल्के हाथों से डिफेंस किया और कवर पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। 1 रनों के लिए यहाँ पर आसानी के साथ सिंगल रोटेट कर लेंगे ये दोनों बल्लेबाज। वापसी काफ़ी अच्छी करते हुए नजर आ रहे हैं। 34 गेंदों में चाहिए 100 रन की पारी। सूर्या यादव इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी इनसे उम्मीद होगी सभी फैंस को। इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी और फाइन लेग के क्षेत्र के फील्डर के हाथों में गई है गेंद और इस बार मिलेंगे 1 रन। इस मुकाबले में अच्छी साझेदारी बनानी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी 33 बॉलों में 99 रन बनाने होंगे। चौथी गेंद सामना करने के लिए तैयार हार्दिक पांड्या और ये लीजिए डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में 2 फील्डरों को बीच से गेंद को निकाली है। 64 मीटर का ये लंबा छक्का देकर जाएगी गेंद। कमाल की शुरुआत है। 5वीं गेंद पर बेहतरीन कॉमबैक हमें देखने को मिली है इस मुकाबले में। बेहतरीन कनेक्शन, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ना जाए। कमाल की बल्लेबाजी इस मुकाबले में, अच्छा संदेश है भारतीय टीम द्वारा। और 32 में चाहिए 93 जीत के लिए। हार्दिक पांड्या 40 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद कदमों में गेंद थी और 5वीं गेंद पर डॉट गेंदे। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। नो बॉल फ्री हिट का इशारा। जी हाँ दोस्तों, ये मुफ्त की गेंद अब होगी। 4 गेंदों की खेल समाप्ति के बाद फ्री हिट रहेगा। क्या इस मुकाबले में फ्री हिट गेंद पर क्या इसका लुत्फ उठा पाएंगे। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से उसी क्षेत्र में गेंद डालने का प्रयास, कदमों का किया इस्तेमाल। 1 बाउंड से जाएगा सीधे गेंद फील्डर के हाथों में और मात्र मिलेगा इस गेंद पर 1 रन। और इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में 50 रनों की पार्टनरशिप तब्दील कर दी है, जो कि काफ़ी भारतीय टीम के लिए बड़ी बात रहने वाली है। 22 गेंदों में बनाए 50 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर और इससे थोड़ी से रन रेट को अपग्रेड करना होगा, यानी कि थोड़ा सा तेज करना होगा। ये लीजिए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में बाउंसर गेंद थी, गेंद को डिपॉजिट कर दिए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 6 रनों के लिए इस मुकाबले में 106 मीटर का ये लंबा छक्का। ओवर्स की समाप्ति और मेहदी हसन मिराज आ चुके हैं गेंदबाजी कराने के लिए, जो कि अपने 2 ओवर्स के स्पेल में कुल 19 रन खर्च किए हैं और इनका सामना करेंगे हार्दिक पांड्या, जो कि 13 गेंदों में 41 रनों की पारी खेल चुके हैं। एक बार फिर से मिड विकेट के क्षेत्र के फील्डर से खेलना चाहते थे, लेकिन 1 रन आसानी के साथ फिर से आसानी के साथ मिल जाएंगे। इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाज नजर आ रहे। इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाई है। 14 गेंदों में 43 रनों की पारी इस वक्त खेल लेंगे हार्दिक पांड्या। और ये लीजिए हार्दिक पांड्या, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में और पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेलना चाहते थे। काफ़ी नीचे रह गई गेंद और जिसके कारण सीधे मिडल स्टंप पर जाकर गेंद लगेगी। क्लीन बोल्ड इस मुकाबले में 15 में बनाए 43। हार्दिक पांड्या 286 के स्ट्राइक रेट से इसमें 6 छक्के लगाए हैं और इसी के साथ हार्दिक पांड्या की पारी की यहीं पर समाप्ति होगी। शिवम दुबे आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि
लंबे लंबे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। और एक बार फिर से मेहदी हसन मिराज की गेंद सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद को डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में गेंद को कर देंगे डिपॉजिट। 6 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी है। इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत है और बेहतरीन कनेक्शन। इसी के साथ इस गेंद में आते ही शुरुआत की है कमाल का ये शॉट और चाहिए 27 बॉलों में 77 रन। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? शिवम दुबे 6 रन के साथ की ओवर्स की शुरुआत। इस ओवर का अगली गेंद एक बार फिर से अच्छा शॉट डीप बैकवर्ड के क्षेत्र में। 2 फील्डर पीछे जरूर भाग रहे हैं लेकिन आसानी के साथ मिल जाएंगे। इस गेंद पर भी 4 रन। इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी शुरुआत है भारतीय टीम द्वारा। ये लीजिए कमाल का शॉट है। ऑफ स्टंप पर हटकर खेलने का प्रयास और बेहतरीन कनेक्शन है और गेंद को डिपॉजिट कर देंगे चौके के लिए। इस मुकाबले में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी है। क्या इस मुकाबले को जीतना पॉसिबल होगा? 26 में चाहिए 73 इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से शिवम दुबे मुकाबला करने के लिए तैयार की है। कदमों का इस्तेमाल और 1 रनों के लिए इस गेंद पर मिल जाएंगे आसानी के साथ। इस मुकाबले में जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे शिवम दुबे से उम्मीद होगी भारतीय टीम को कि इस मुकाबले को शिवम दुबे पलट सकते हैं। 25 में चाहिए 72 शिवम दुबे इस मुकाबले में। और भी सूर्य यादव मौजूद है इस मुकाबले में। देखना होगा 17 गेंदों में 15 रन की पारी जरूर खेली थी लेकिन इस छोटी सी पारी को बड़े पारी में तब्दील करना जानते हैं ये बल्लेबाज। ओवर्स की समाप्ति हो जाएगी। अब आखिरी के 4 ओवर्स के स्पेल बची हुई है इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, तास्किन अहमद आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जो कि 2 ओवर्स में मात्र 11 रन खर्च किए हैं और आखिरी के 4 ओवर्स में 71 रन की ज़रूरत है। इस ओवर्स की पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार और पहली गेंद पर यर्कर गेंद डालने का प्रयास। लो फुल टस गेंद लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते जाएगी और सूर्य यादव के बल्ले से इस मुकाबले में पहला ये छक्का आ चुका है। कमाल की बल्लेबाजी है। सूर्य यादव के बल्ले से पूरी तरह से टाइम किया और उनको पता है कि अब इस मुकाबले में बाजुएं खोलनी होगी क्योंकि इस मुकाबले में रन रेट का प्रेशर जो है भारतीय टीम पर धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है इस मुकाबले में। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए इस शॉट को एग्जीक्यूट की है इस मुकाबले में ये बल्लेबाज। काफ़ी अच्छी शानदार सोच है तास्किन अहमद की। दूसरी गेंद एक बार फिर से बल्लेबाजी का मौका। एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद उड़ाई है और फील्डर के सर के ऊपर से लेकर जाएगी गेंद 6 रनों के लिए। इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी। बैक टू बैक यहाँ पर सूर्य यादव ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए हैं। दोनों फुल टस गेंद थी और फुल टस गेंद अगर आप देंगे तो अगर आप खुद गलती करेंगे तो इसका खेमाजा आपको भुगतना होगा। चौके के लिए गेंद को कर दी है डिपॉजिट। इस मुकाबले में शानदार शुरुआत है 6 रनों के लिए बैक टू बैक 2 गेंदों पर। अब देखिए इस मुकाबले की अगली गेंद, तीसरी गेंद सामना करने के लिए तैयार। फिर से लेग स्टंप पर गेंद थी। फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को खेलना चाहते थे। 1 रन इस गेंद पर आसानी के साथ मिल भी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए तास्किन अहमद की चौथी गेंद बैक टू बैक यहाँ पर 2 छक्के लगाने के बाद तीसरी गेंद पर सिंगल रोटेट की है। एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। बाउंसर गेंद और कवर पॉइंट के क्षेत्र के ऊपर से खेला है। फील्डर के पास कोई मौका नहीं और 69 मीटर का ये लंबा छक्का देकर जाएगी गेंद शिवम दुबे द्वारा। अच्छी शुरुआत है इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। कमाल का ये शॉट है और बेहतरीन कनेक्शन। इसी के साथ इस मुकाबले में शानदार ये काफ़ी अच्छी शुरुआत कर चुकी है। फील्डर के पास कोई मौका नहीं और इस ओवर से कुल 18 रन आ जाएंगे इस वक्त। शिवम दुबे बनाए हैं 4 गेंदों में 17 रन। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से अच्छा शॉट और काफ़ी ख़राब ये गेंद थी। ऊंची तो गई है गेंद, दूरी भी तय करेगी लेकिन यहाँ पर विकेट मिल जाएगा शिवम दुबे का। ये गेंद इतनी भी अच्छी नहीं थी जितना पर विकेट गंवाने लायक नहीं था। अच्छा शॉट खेला लेकिन बल्ले का एज जरूर लगा था और इसी के साथ 5 गेंदों में बनाए 17 रन। शिवम दुबे की पारी यहीं पर होगी समाप्त और जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, जितेश शर्मा कमाल के बल्लेबाज हैं। बल्लेबाजी करने के पास इनके मौका रहने वाला है। 19 गेंदों में चाहिए जीत के लिए इस मुकाबले को 52 रन।
और पहली गेंद को खेला इस मुकाबले में, अंतिम गेंद को डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद और ओवर्स की समाप्ति। आखिरी के ये 3 ओवर सब डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। 16.5 के रन रेट से इस मुकाबले में रन बनाने होंगे। इस ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद पर डॉट गेंदे आसानी के साथ वहां पर अच्छी रनिंग इन द विकेट, सिंगल रोटेट करने में सफल रहे इस गेंद पर। और एक बार फिर से बांग्लादेश की टीम तैयार है दूसरी गेंद कराने के लिए। सामना करेंगे सूर्य कुमार यादव जो कि 21 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली है। दूसरी गेंद एक बार काफ़ी शानदार खेला है, ऊंची तो गई है, दूरी भी तय करेगी और 6 रनों के लिए पूरी तरह से इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत दिलाई है। कमाल का ये शॉट, बेहतरीन कनेक्शन है और काफ़ी शानदार खेला है। बैक टू बैक कवर के क्षेत्र में शॉट को खेला, बेहतरीन कनेक्शन। इसी के साथ इस मुकाबले में भारतीय टीम का स्कोर रहेगा 168 के स्कोर पर 5 विकेट। 17.2 गेंदों का खेल समाप्ति के बाद एक बार फिर से जड़ में गेंद है। एक बार फिर से शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है और जहां पर शॉट खेला वहां पर कोई फील्डर मौजूद होते नहीं है। सूर्य कुमार यादव ऐसे शॉट खेलने के लिए जाने जाते नहीं है और पूरी तरह से शॉट को एग्जीक्यूट की है। चौके के लिए गेंद को की है तब्दील। इस मुकाबले में 15 में चाहिए 40 अब जीत के लिए। 17.3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर गेंद और गेंद को जाने दिया। इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत है, कमाल की बल्लेबाजी। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से चलिए सामना करने के लिए तैयार। क्या इस मुकाबले को जीत पाएंगी? एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी और 1 रनों के लिए फिर से गेंद को डिफेंस किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के पास थोड़ी सी दबाव जरूर आते हुए इस मुकाबले में 13 गेंदों में चाहिए 39 रन। जीतेंद्र शर्मा 2 गेंदों में मात्र बनाए 2 रन। और इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार और 6 रनों के लिए अब चाहिए 33 रन 2 ओवर्स में इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओवर्स की होगी यहाँ पर समाप्ति। जी हाँ दोस्तों, आखिरी का भी ये 12 गेंदे डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम में जीतेगी। 179 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाई है भारतीय टीम ने। तो अंदर में देखिए इस मुकाबले में क्या होने वाली है। इस ओवर्स की पहली गेंद और पहली गेंद पर 6 रनों के लिए अच्छी शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी। इस सूर्य कुमार यादव आज तो पूरी तरह से सेट होकर आए हैं और शुरुआती में काफ़ी धीमा खेला जरूर, लेकिन इस मुकाबले में आते ही अब अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा है और ये कमाल का शॉट खेला है। बेहतरीन कनेक्शन, पूरी तरह से टाइम करके इस शॉट को खेलने में सफल रहे और अच्छी शुरुआत है इस मुकाबले में। बेहतरीन बल्लेबाजी और इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से चलिए खेलना चाहते थे, लेकिन अंत में सूर्य कुमार यादव अपनी गंवाएंगे विकेट और जिसका इंतजार था बांग्लादेश टीम को उनका सफलता मिल चुका है, जो कि इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 27 गेंदों में 46 रन काफ़ी घातक साबित हो रहे थे। 6 छक्के लगाए इस मुकाबले में, 1 चौका और सूर्य कुमार यादव की पारी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं और 10 गेंदों में 27 रनों की ज़रूरत है। इस मुकाबले को अक्षर पटेल के पास रहेगी स्ट्राइक। तीसरी गेंद पर एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से आते हैं इस मुकाबले में। अक्षर पटेल ने गेंद को डिपॉजिट कर देंगे 6 रनों के लिए सीधे दर्शक के खेमे में। अक्षर पटेल की एक खासियत है और इस मुकाबले में तास्किन अहमद के खिलाफ पहली गेंद पर प्रहार जारू और ये कमाल का शॉट है। बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, एक बाउंसर गेंद थी जिस पर पूरी तरह से टाइम करने में सफल रहे। इस मुकाबले में आसानी के साथ मिल जाएंगे और 6 रनों के लिए चौथी गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से और चौथी गेंद को डिफेंस के अगले हाथों से और 1 रन यहाँ पर आसानी के साथ चुरा भी लेंगे सीधे डिफेंस करके। क्या इस मुकाबले को जीतना आसान होगा? 8 गेंदें आखिरी के 20 रन चाहिए। 192 बना चुकी है 6 विकेट के नुकसान पर। 18.4 गेंदों का खेल समाप्त। पैरों पर गेंद थी, हल्का तो से डिफेंस किया, 1 बाउंड सीधा जाएगी फील्डर के हाथों में गेंद और 5वीं गेंद पर आए हैं 1 रन इस मुकाबले में। अब चाहिए जीत के लिए 7 गेंदें 19 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए अक्षर पटेल के पास रहेगी स्ट्राइक और इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से हल्का तो से खेला है, फिर से 1 रन चुरा लेंगे। अब चाहिए 6 गेंदों में 18 रन। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? जीत पाएंगी भारतीय टीम इस मुकाबले को?
ये देखना दिलचस्प होगा। मुस्तफिजुर रहमान जो कि 2 ओवर्स के स्पेल अपने कुल 28 रन खर्च किए हैं और इस मुकाबले में रिक्वायर रन रेट जो है 17 का है, यानी कि 18 रन इस ओवर से बनाने होंगे। पहली गेंद, पहला शॉट, पहला इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत और गेंद को करेंगे डिपॉजिट 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप पर गेंद को लेग साइड पर खेलने का प्रयास था और इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, कमाल की शुरुआत है और बेहतरीन कनेक्शन इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। और 5 गेंदों में चाहिए 12 रन। एक बार फिर से अक्षर पटेल के पास रहेगी स्ट्राइक। दूसरी गेंद सामना करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप पर गेंद थी और यहाँ पर क्या रन आउट होंगे? जी नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ गेंद को लेकर पहुँचेंगे। और दूसरी गेंद पर लेग बाई का इशारा आ चुका है और इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए। स्कोर बोर्ड पर 4 गेंदों में 11 रन। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? इस ओवर्स की तीसरी गेंद सामना करने के लिए तैयार जितेश शर्मा। 4 गेंदों में चाहिए 9 रन। इस ओवर्स की तीसरी गेंद लेग स्टंप पर गेंद थी, पुल मारने का प्रयास, फाइन लेग के क्षेत्र के फील्डर के सर के ऊपर से जाएगी गेंद 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी है इस मुकाबले में, काफ़ी शानदार शुरुआत भी है। बाउंसर गेंद थी जिस पर पुल मारने का प्रयास था और इस मुकाबले में आसानी के साथ इस गेंद को कर देंगे डिपॉजिट 6 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत है इस मुकाबले में, कमाल की बल्लेबाजी। 3 में चाहिए अब 5 जीत के लिए। चौथी गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार जितेश शर्मा। इस ओवर की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, एक बार फिर से आसानी के साथ 1 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। अच्छी शुरुआत है। 3 गेंदों का खेल समाप्ति के बाद इस मुकाबले में अब चाहिए 3 गेंदों में 5 रन। फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, 2 में चाहिए 4 अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। और 5वीं गेंद पर सामना करने के लिए तैयार। चलिए देखते अक्षर पटेल एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। पैरों पर गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के में खेलने का प्रयास और यहाँ पर गवाई अपनी विकेट इस मुकाबले में, जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और यहाँ से मुकाबला पूरी तरह से लटकते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रही थी, यहाँ से मुकाबला करवट मारी है। और अक्षर पटेल बनाए 6 गेंदों में 14 रन, 2 छक्कों की मदद से काफ़ी शानदार खेला। और इस मुकाबले को जीतने के लिए आखिरी के बॉल में बनाने होंगे 4 रन। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? 1 गेंदे 4 रन। जितेश शर्मा होंगे स्ट्राइक पर। और चलिए जितेश शर्मा क्या इस मुकाबले को जिता पाएंगे? 1 बॉल 4 रन जीत के लिए। और गैप में जरूर गेंद है, सीधे फील्डर के हाथों में 1 रनों के लिए। और दूसरा रन तेजी के साथ भागने का प्रयास था, लेकिन इसी के साथ इस मुकाबले को बांग्लादेश की टीम जीत चुकी है। 3 रनों से इस मुकाबले में जीत दर्ज कर ली है, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में। और इसी के साथ इस